हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जो एज अ ट्रेडर आपको पता होना जरूरी है। बैंक निफ्टी के 5 मिनट वाले चार्ट पे फोकस करें, क्लोजिंग प्राइस पे ध्यान देना है। क्या है? 48,000 टू 45 आपको यहां पे भी दिख रहा होगा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे पहुंचते हैं तो यहां पे पहुंचने पे क्लोजिंग प्राइस क्या दिख रहा है? 48,195। अब एक ही बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पे क्लोजिंग कुछ और है, 5 मिनट वाले चार्ट पे क्लोजिंग कुछ और है। अब हो गए ना कंफ्यूज, कौन सा क्लोजिंग प्राइस हम माने? क्या आपने कभी इस पे गौर किया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी के भी चार्ट पे हम पहुंचते हैं। निफ्टी के 5 मिनट वाले चार्ट पे अगर हम फोकस करें, मैं इस तरफ लिखता हूं, क्या है? 21,669 है क्लोजिंग प्राइस। वहीं अगर हम इसके डेली चार्ट पे फोकस करें तो यहां पे क्लोजिंग क्या है? यहां पे क्लोजिंग है आपका 21,658। यानी ये चेंजेस हर एक जगह है। तो ये चेंजेस क्यों है ये हमें समझना पड़ेगा, और ये मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाता हूं। तो यहां पे हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है मार्केट क्लोजिंग के टाइम में, ताकि आपको ये चेंजेस समझ में आ जाए। अब यहां पे फोकस क्या क्या करना है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब के लेवल्स पे फोकस करना है। आफ्टर क्लोजिंग यहां पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद टोटल पीएनएल जो हमने अपना पोर्टफोलियो दिखाया छोटा सा, इस पे फोकस करना है। डेज पीएनएल, इस पे फोकस करना है। और इन सारे स्टॉक्स के एलटीपी पे फोकस करना है। अब मार्केट क्लोजिंग में ज्यादा टाइम नहीं रह गया, सिर्फ कुछ सेकेंड्स पे मार्केट क्लोजिंग हो जाएगा। और ये सारे चेंजेस को हमें ऑब्जर्व करना है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इन सारे चेंजेस के पीछे का रीजन क्या है, ये एज अ ट्रेडर हमें कैसे इंपैक्ट करता है, और हमें इसको किस तरीके से लेना है, क्या इसके बारे में हमें ज्यादा सोचना है या फिर नहीं सोचना है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। अब देखिए, मार्केट हो गया क्लोज। अब यहां पे प्राइस में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मार्केट हो गया क्लोज। तो अब हम यहां पे सबका क्लोजिंग प्राइस नोट कर लेते हैं, क्योंकि इस लेवल में जब चेंजेस आएंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले निफ्टी का कहां पे है? 21,668 पे ये क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो आपका है 48,231 के करीब। फिन निफ्टी का है 21,528 के करीब। वही डेज पीएनएल है हमारा 1334। टोटल पीएनएल हमारा 90897। तो ये सब हमने यहां पे नोट कर लिया। अब इन सारे डेटा में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे सिर्फ 2 मिनट बाद ही। अब देखिए, 2 मिनट हो गए, टाइम हो रहा है 3:32 PM। अब मार्केट का प्राइस चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ वो आपको ऑब्जर्व करना है। निफ्टी का क्या था? 21,668 था, यहां पे क्या हो गया? 21,658, यानी कम हो गया। बैंक निफ्टी का क्या था? 48,231 था, यहां पे कम हो गया। फिर निफ्टी का था 21,528 और यहां पे 21,516 हो गया। चेंजेस हो गए। यहां पे हमारा डेज पीएनएल देखिए, ये 1334 था, इंक्रीज हो गया, क्या हो गया? 1337 हो गया। टोटल पीएनएल हमारा था 90897, जो कि इंक्रीज हो गया 90901। यानी ये हमेशा डिक्रीज ही नहीं होता, कभी कभी इंक्रीज भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहां पे हम वापस से निफ्टी के डेली चार्ट पे आ गए। अब हम यहां पे चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और ये एज ए ट्रेडर हमें कैसे इंपैक्ट करेगा ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो टर्म हमें देखना पड़ेगा। एक होता है आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एलटीपी। आपने नाम जरूर सुना होगा एलटीपी का। अब एक्सचेंजेस ने क्या बोला कि जिस प्राइस पे लास्ट ट्रेड लिया गया है मार्केट क्लोजिंग के बाद, उसको हम क्लोजिंग प्राइस नहीं मानेंगे। क्लोजिंग प्राइस एक अलग हम अपना सेट करेंगे। तो क्लोजिंग प्राइस कैसे सेट करेगा? अपने मन से तो सेट नहीं कर सकता, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग प्राइस एलटीपी से अलग क्यों एक्सचेंजेस ने बोला, उसके पीछे का लॉजिक क्या, रीजन क्या? क्योंकि जब मार्केट में ट्रेड क्लोज होता है या फिर ट्रेड खत्म होने का टाइम आता है, क्या होता है? मल्टीपल लोग अपना ट्रेड एग्जिट करते हैं, और उस टाइम पे मार्केट को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि पूरे दिन कुछ अलग मोमेंट होता है और लास्ट 30 मिनट में वॉलेटिलिटी एकाएक इंक्रीज हो जाता है। तो यही मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सचेंजेस ने क्या बोला कि हम एलटीपी को क्लोजिंग प्राइस नहीं मानेंगे। अब क्लोजिंग प्राइस होगा क्या, वो कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो लास्ट 30 मिनट का जो भी ट्रेडिंग सेशंस होगा उसका क्या निकाला जाएगा? उसका निकाला जाएगा
वेटेज एवरेज प्राइस, और ये वेटेज एवरेज प्राइस क्या बन जाएगा हमारा, यही बनेगा हमारा क्लोजिंग प्राइस। तो लास्ट 30 मिनट दैट मीन्स टू 3 PM से लेके 3:30 PM के बीच में जो भी प्राइस मूवमेंट होता है उसका वेटेज एवरेज निकाला जाता है और वो बनता है हमारा क्लोजिंग प्राइस। तो अब 5 मिनट वाला क्लोजिंग वैलिड होगा या फिर डेली चार्ट वाला वैलिड होगा, ये क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है। तो 5 मिनट वाले चार्ट पे जो प्राइस हमें दिखता है वो क्या है, वो है हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी वो है हमारा एलटीपी प्राइस। और जो डेली चार्ट पे हमें क्लोजिंग प्राइस दिखता है वो है हमारा एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस। तो अब से कंफ्यूज नहीं होना है, 5 मिनट वाले चार्ट पे जो क्लोजिंग प्राइस दिखता है उसको हमें क्लोजिंग प्राइस नहीं मानना है। क्लोजिंग प्राइस किसको मानना है, जो हमें डेली चार्ट पे दिखता है वो हमारा है एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस आफ्टर सेटलमेंट, यानी इसको हम सेटलमेंट के टर्म से भी जानते हैं, जो कि 2-3 मिनट के बाद सेटल किया जाता है। सब में चेंज जाता है, चाहे किसी भी स्टॉक्स उठा लीजिए, एफएनएम हो नहीं हो, सब में सेटल किया जाता है इसी वेटेज एवरेज प्राइस के फॉर्मूला पे। अब एज ए ट्रेडर क्या ये हमें इंपैक्ट करता है, नहीं, एज ए ट्रेडर ये हमें कोई इंपैक्ट नहीं करता, क्योंकि जैसे नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है ये सब कुछ सेटल हो जाता है। तो क्या आपने गौर किया, नहीं गौर किया, तो अभी से ही चार्ट ओपन कीजिए दोनों का, 5 मिनट 1 डे का, और वहां पे जाके गौर कीजिए। और क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता था, नहीं पता था, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।